उस्मान साहब, ये अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो PDM की थी उसने रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई, 10% बढ़ाया और उसके बाद फिर ये कीमतों में इजाफा हुआ है। नहीं, ये उससे पहले वाली हुकूमत जो थी इसमें रज़ाक दाऊद साहब जब वज़ीर तिजारत थे, सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इजाफा किया, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई। जो साबका हुकूमत थी उसने इसमें इसको रेगुलेटरी ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया था, मगर बजट में इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये जो आपकी मसनूआत हैं ये किसी एक मखसूस मुल्क से आती हैं या ये मुख्तलिफ ममालिक से आप लोग मंगवाते हैं? और इस ड्यूटी का इतलाक सब ममालिक पर होता है, वो चाहे वो किसी अफ्रीकी मुल्क से आ रही हो, वो किसी यूरोप के मुल्क से आ रही हो, वो किसी अमरीकी मुल्क से आ रही हो? इसकी असल में बात यह है कि इसकी ITP वैल्यूज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ज्यादा हैं, और ये तकरीबन सबसे ज्यादा अमेरिका से, यूरोप से, और हॉलैंड, जर्मनी और जनाब अली पोलैंड और दूसरे मुल्कों से आ रही है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान, कोरिया, चाइना तमाम मुल्कों से आ रही है। मगर इसमें हर जगह की जो है ना वैल्यूएशन जो है वो ITP डिफरेंट लगाई हुई है, जिसकी वजह से उस्मान साहब डॉलर की तो आप भी कीमत बढ़ा देते हैं, ये बताइएगा कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है तो क्या आपकी भी कीमत खरीद कम होती है, कीमतें आप भी नीचे लेकर आते हैं, या फिर जिस तरह बाकी सेक्टर्स में होता है कि अगर एक बार कीमत बढ़ गई तो बस बढ़ गई, फिर वो कभी कम नहीं होती? डॉलर तो इस वक्त बड़ी अनडेफिनेट पोजीशन पे जा रहा है। इस वक्त कोई पता नहीं कि डॉलर कितने का हो जाएगा। लोगों की फोरकास्टिंग तो ये हो रही है कि डॉलर शायद खुदा ना करे कि ये 300 से भी अब चला जाएगा, जो कि हमारे लिए, सबके लिए। तो उस्मान साहब, गुज़िश्ता से जब से रेगुलेटरी ड्यूटी लगी और कीमतें ख़रीद आपकी बढ़ गई तो आपका कारोबार भी मुतासिर हुआ होगा। पहले कितने लोग आपके पास आते थे, ख़रीदारी करते थे, और अब कितने लोग आते हैं और उसमें कितने लोग ख़रीदारी करते हैं? ये रुझान में कितनी कमी आई है ख़रीदारी के? फिलहाल तो ऐसा पैकेज हमारे नजर में नहीं आ रहा कि हम ये कहें कि जी, मगर बात यह है कि इस वक्त जो है महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप देखें ना कि एक मामूली कुर्ता शलवार जो है वो भी अगर खरीदने को आम आदमी जाता है तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तो उसकी सिलाई है, और कपड़े की कीमत अलावा है, तो 2-3 हजार रुपए तो कपड़े की कीमत हो गई। तकरीबन एक कुर्ता शलवार जो है ना 3,500 से 4,000 रुपए का पड़ता है। तो जो हमारे डिमांड में भी कमी नहीं आ रही, इसकी वजह से बहुत से लोग जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग के कपड़े नहीं पहनते थे। ये उस्मान साहब, 25% की जो कमी आई है, तो अब इन गरीब अफराद की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए, कुछ इनकी मदद के लिए कोई ऐसा पैकेज आप लोगों के पास नहीं होता, कोई सस्ता पैकेज कि ये खरीद सकें आपसे चीज़ें? नहीं, ये कमोडिटीज वगैरह में ऐसा हो सकता है, हमारे कारोबार में ऐसा नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है ना सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें ज्यादातर शुमाली इलाका जात के लोगों के लिए ये एक नेमत है कि वो पुराने जूते, बूट्स वगैरह पहन के अपने सर्द मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। और गर्म कपड़े जो है ना उनके लिए बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान का इलाका है, आपका जनूबी पंजाब है, ये ज्यादातर बैकवर्ड लोग हैं। और अच्छा उस्मान साहब, ये कई हम देखते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी भी होती है, खुद कीमत बढ़ा दी जाती है, बड़ी मकदार में माल को स्टॉक कर लिया जाता है, और कभी डॉलर की कीमत बढ़ने का इंतज़ार किया जाता है कि फिर उसके बाद माल को निकाला जाए, मुनाफा कमाया जाए। आपके कारोबार में भी ऐसा ही होता है कि सीज़न आती है, कीमतें आसमान पर पहुँच जाती हैं, और फिर गर्मी के मौसम में आपकी मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, या फिर ये पूरे साल ही मुस्तकिल रहती हैं? ये एक जैसी रहती है। अक्सर में बात ये है कि डिमांड जो है ना, वो जो रिटेलर है वो इसकी अपनी प्राइस ऊपर नीचे कर लेता है। हमारे पास तो सिक्के बंद जो है प्राइसेस रेगुलरली चल रही है, वो थ्रू आउट 12 महीने वही चलती है। हमारा कारोबार जो है वो हम होलसेल का बिजनेस है हमारा। हमारे पास कंटेनर आता है और उसमें से माल जो है ना हम वो करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।